मंगलवार को बारिश मेरी ऑफिस की खिड़की पर तेज आवाज कर रही थी। शहर भी मेरी तरह थका हुआ था। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मेरी ऑफिस एक शोरगुल वाले बाजार के ऊपर एक छोटी सी जगह में है, जहाँ पुराने केस और बासी कॉफी की गंध रहती है। फोन शांत था, बिल बढ़ते जा रहे थे। तभी एक तेज खटखटाहट ने इस नीरसता को तोड़ दिया। अंदर आए मिस्टर राजन मेहरा। लंबे, अमीर, लेकिन उनकी चिकनी चुपड़ी बाहरी दिखावट के नीचे निराशा छुपी थी। उनकी एक कंस्ट्रक्शन एम्पायर थी, लेकिन आज वह बस एक और आदमी थे जिसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह चाहते थे कि मैं उनका चोरी हुआ पारिवारिक हेयरलूम ढूंढूं। स्टार ऑफ जयपुर नाम का हीरे का हार। पुलिस फेल हो गई थी। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई क्लू नहीं। उन्होंने मेरी डेस्क पर एक मोटा लिफाफा रखा। इसे ढूंढो और तुम्हें 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। पैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेहरा के बारे में कुछ बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही रिहर्सड लगा। फिर भी केस तो केस होता है। मैंने लिफाफा और काम ले लिया। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका हार ढूंढूंगा। जब वह गए तो मुझे महंगी कोलोन की खुशबू और थोड़ी सी परेशानी की महक आई। तब मुझे नहीं पता था यह केस एक चोरी हुए गहने के बारे में नहीं था। यह सच की कीमत के बारे में था, और वह कीमत किसी भी हीरे से ज्यादा होगी। खेल शुरू हो चुका था। मैं पूरी तरह से इसमें शामिल था। अगले दिन मैं मेहरा के हवेली गया। कांच और संगमरमर का महल। उन्होंने चोरी की कहानी बताई। एक छोटी सी डिनर पार्टी, सिर्फ करीबी लोग। हार एक हाईटेक सेफ में रखा था। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ उन्हें ही कॉम्बिनेशन पता था। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक गायब हार। मैंने मेहमानों और स्टाफ की लिस्ट मांगी। उन्होंने मुझे दी, लेकिन उनकी आंखें कभी मेरी आंखों से नहीं मिली। स्टाफ घबराया हुआ था। उनकी कहानियां एक जैसी थीं, सिवाय प्रिया के, एक युवा नौकरानी। वह गिलास लेने स्टडी में गई थी। दरवाजा खुला पाया, लेकिन और कुछ नहीं देखा। वापस ड्राइव करते हुए शक मुझे खाए जा रहा था। कहानी बहुत साफ थी। कोई चोर बिना निशान छोड़े नहीं जाता। यह सब स्टेज किया हुआ लग रहा था, एक परफॉर्मेंस। सिर्फ वही व्यक्ति जिसने कॉम्बिनेशन जानता था, वह यह कर सकता था, और मेहरा ने दावा किया कि वह अकेला था। शक एक अजनबी से मेरे अपने क्लाइंट पर शिफ्ट हो गया। शक की पहली परछाई पड़ चुकी थी। केस पहले ही उलझ रहा था। मुझे और गहराई से छानबीन करनी थी। सच तो सामने ही छिपा था। मेरा ध्यान मेहरा पर चला गया। एक डिटेक्टिव कभी भी क्लाइंट पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उनके फाइनेंस की छानबीन करने पर मुझे पता चला कि उनका एम्पायर टूट रहा था। कर्ज, फेल हुए प्रोजेक्ट्स, दिवालियापन करीब था। हार का बीमा एक बड़ी रकम का था। अचानक चोरी एक लाइफलाइन लग रही थी, नुकसान नहीं। उनकी अलबी, एक डिनर पार्टी होस्ट करना। लेकिन पार्टियां कैओटिक होती हैं। अननोटिस्ड निकलना आसान होता है। मैंने मेहमानों से बात की, एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर बनकर। ज्यादातर ने उनकी कहानी की पुष्टि की, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी, मिस्टर वर्मा, ने याद किया कि उन्होंने मेहरा को अपनी स्टडी से निकलते हुए देखा था, जो घबराए हुए थे। ये पहली असली दरार थी। मेहरा ने स्टडी में न जाने के बारे में झूठ बोला था। झूठ क्यों बोला? जब तक कि कुछ और छिपाने को न हो। टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे। मेरा क्लाइंट अब मेरा मुख्य संदिग्ध था। केस खतरनाक हो गया था। मैं एक ऐसे चोर का पीछा कर रहा था जिसने मुझे खुद को ढूंढने के लिए हायर किया था। दांव अब और बढ़ गए थे। मुझे सिर्फ शक नहीं, ठोस सबूत चाहिए था। हार की इंश्योरेंस पॉलिसी को हाल ही में और सस्पिशियसली वैल्यू में बढ़ाया गया था। बहुत कन्वीनियंट। मैंने एक शेडी ज्वेलरी अप्रेजर का पता लगाया, जिससे मेहरा चोरी से कुछ हफ्ते पहले मिले थे। दबाव में उसने कबूल किया कि मेहरा ने हार की एक परफेक्ट रेप्लिका बनवाई थी। प्लान साफ था। असली हार को बदलना, चोरी का नाटक करना, बीमा क्लेम करना और ओरिजिनल को बाद में बेचना। मैं प्रिया के पास वापस गया। वह घबराई हुई नौकरानी। आश्वासन मिलने पर उसने कबूल किया। उसने मेहरा को खुली तिजोरी के पास एक खाली वेलवेट बॉक्स अंदर रखते हुए देखा था। उनकी घूरने वाली नजर ने उसे चुप कर दिया था। अब मेरे पास मोटिव, मीन्स और अपॉर्चुनिटी थी। सच बदसूरत था और खतरनाक भी। मेहरा की स्कीम शानदार थी, लेकिन फ्लॉलेस नहीं। मेरे पास सबूत था। एक ही सवाल था, मैं इसका क्या करूंगा? दीवारें करीब आ रही थीं।
जैसे ही मैंने सब कुछ जोड़ा, एक गुमनाम कॉल ने मेरे नर्व्स हिला दिए। आवाज डिस्टॉर्टेड थी, मुझे चेतावनी दे रही थी, तुम गलत दिशा में देख रहे हो, मेहरा खतरनाक है। कॉलर ने मुझे अनिल शर्मा की ओर इशारा किया, एक निकाल दिया गया सिक्योरिटी हेड जिसके मन में ग्रज था। यह एक क्लासिक मिसडायरेक्शन था, एक नया संदिग्ध बनाना, पानी को गंदा करना। मैंने शर्मा की अलबी चेक की, सॉलिड, अस्पताल के रिकॉर्ड से पुष्टि हुई। यह टिप एक डेड एंड था, लेकिन इसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताया। कोई मेरी जांच पर नजर रख रहा था, मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा था। इतना डेस्परेट सिर्फ मेहरा ही हो सकता था। खेल पर्सनल हो गया था, मैं बहुत करीब पहुंच रहा था। सच किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए खतरा था, मुझे सावधान रहना था। परछाइयां हिल रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला था, शिकार जारी था। मैंने मेहरा को अपनी ऑफिस बुलाया, उनके किले से दूर। वह आए, पूरी तरह से कंपोज्ड और चार्मिंग, अपडेट पूछ रहे थे। मैंने सारे फैक्ट्स सामने रखे, उनके कर्ज, बीमा, रेप्लिका। पहली बार उनका मुखौटा फिसल गया, उनकी आंखों में घबराहट दिखी। उन्होंने सब कुछ नकार दिया, मुझ पर इनकॉम्पिटेंस का आरोप लगाया, चिल्लाकर निकलने की कोशिश की। मैंने प्रिया का जिक्र किया, वह नौकरानी जिसने उन्हें तिजोरी के पास देखा था। उसके नाम पर उनकी लड़ने की शक्ति गायब हो गई। वह टूट गए, हार मान ली। शक्तिशाली आदमी खामोश हो गया। उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन उन्हें करना भी नहीं पड़ा। सबूत खुद बोल रहा था। उन्होंने जो जाल बुना था, उसी में वह फंस गए थे। परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी। जो बचा था वह सच था, और उसके परिणाम। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। अब मुझे तय करना था कि मैं इसका क्या करूंगा। मेहरा के घिर जाने के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। उन्होंने टैक्टिक्स बदल दी। अब कोई धमकी नहीं, बस एक डेस्परेट ऑफर। उन्होंने मेरी डेस्क पर एक मोटा लिफाफा सरकाया। कह दो कि हार नहीं मिल सकता, इंश्योरेंस पैसे देगा, तुम अमीर हो जाओगे। यह पैसा जिंदगी बदल देने वाला था। मुझे बस झूठ बोलना था। इससे किसका नुकसान होगा? एक बेनाम इंश्योरेंस कंपनी का। मेहरा बच जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। लालच असली था, लेकिन हर बिल, हर स्ट्रगल मेरी ईमानदारी के खिलाफ था। क्या मैं एक डिटेक्टिव था, या बस एक और बिकाऊ आदमी? खामोशी भारी थी। मेरा ज़मीर मेरी इच्छाओं से लड़ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी सच का पीछा करते हुए बिताई थी। क्या मैं इसे पैसों के लिए दफन कर सकता था? परफेक्ट क्राइम, और मुझे उसमें हिस्सा मिल रहा था। लेकिन किस कीमत पर? चुनाव मेरा था। सच का पल आ गया था। मैंने लिफाफे को घूर कर देखा। एक आसान जिंदगी का वादा, लेकिन मेरे अंदर घृणा बढ़ती गई। मुझे याद आया कि मैं डिटेक्टिव क्यों बना था। सच के लिए, पैसों के लिए नहीं। अगर मैंने रिश्वत ली होती तो मैं मेहरा से बेहतर नहीं होता। हर रुपया मुझे उस झूठ की याद दिलाता जिसे बनाने में मैंने मदद की थी। मेहरा की आंखें गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मुझे बस एक ऐसा आदमी दिखा जो सोचता था कि हर चीज की कीमत होती है। उसके पैसे लेना मेरे पेशे और खुद के साथ धोखा होगा। सच का बोझ भारी था, लेकिन झूठ का बोझ मुझे कुचल देता। मुझे पता था कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहरा मेरी जिंदगी नरक बना सकता था, लेकिन मैं आराम के लिए अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। मेरा फैसला साफ था। मैंने चुना कि मैं कौन था, न कि मेहरा मुझे क्या बनाना चाहता था। कुछ बोझ उठाने लायक होते हैं। मैंने लिफाफा वापस मेहरा की ओर धकेल दिया। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, चोर तुम हो। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हें इसका अफसोस होगा। लेकिन मैं अड़ा रहा। सच को धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। मेहरा का मोटिव, बीमा, रेप्लिका, प्रिया की गवाही। मैंने इसे इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस को भेजा। मैंने सुनिश्चित किया कि प्रिया सुरक्षित रहे। हफ्तों बाद मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एम्पायर बर्बाद हो गया। मुझे कभी पैसे नहीं मिले। मेरी ऑफिस छोटी ही रही, कॉफी बासी, बिल ज्यादा, लेकिन मेरे पास मेरी ईमानदारी थी। मेरे काम में यही इकलौती करेंसी है जो मायने रखती है। बारिश अब भी मेरी खिड़की पर तेज आवाज कर रही थी, लेकिन मुझे शांति महसूस हुई। मैं अमीर नहीं बना, लेकिन मैंने कुछ बहुत ज्यादा कीमती रखा, सच।